नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई स्टोरी में। आज की स्टोरी एक कुएं के बारे में होने वाली है। वही कुआं जिसे पूरा गांव पानी पीता हो। पर क्या हो अगर उस कुएं में पानी ही ना हो, बल्कि एक आत्मा का वास हो। जिस कुएं से पूरा गांव पानी पीता हो, अगर उस कुएं में पानी ना हो और एक आत्मा हो तो पूरे गांव का क्या हाल होगा। ये बात है एक छोटे से गांव की। गांव का नाम नवगांव है। नवगांव। ये गांव एक पहाड़ी इलाके में बसता है और यह एक छोटा गांव है। गांव के चारों तरफ जंगल था, घना जंगल, और उस जंगल के बीच था यह गांव, नवगांव। और उस गांव के बीचों बीच था वो कुआं, और उस कुएं में पानी की जगह आत्मा रहती थी। वो कुआं नवगांव के बीचों बीच था। उस कुएं के चारों तरफ एक पत्थर की दीवार थी जो काफी बड़ी थी और मजबूत थी, ताकि कोई व्यक्ति उस कुएं में देख भी ना सके, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस कुएं में देखता तो वो व्यक्ति अपने आप कुएं में गिर जाता। उस कुएं के बारे में कई सारी कहानियां मशहूर थी। उस गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस कुएं में किसी एक आत्मा का नहीं, बल्कि कई सारी आत्माओं का वास है, और उन सब आत्माओं को एक आत्मा कंट्रोल करती है। इसीलिए ये बात पूरे गांव में फैल गई कि गांव में सिर्फ एक आत्मा है। और गांव का एक युवक सुमित, जो कि नया बंदा था, वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बना रहा था उस कुएं में जाने के लिए। उसने अपने दोस्तों से कहा कि जो भी गांव में मेला आ रहा है वो मेला निकल जाए, हम उसके बाद उस कुएं की तरफ चलेंगे। और एक दिन गांव में मेला लगा और उस मेले में पूरा गांव था, और गांव के साथ साथ ही बाहर के लोग भी आए थे उस मेले में। सुमित भी अपने दोस्तों के साथ उस मेले में घूम रहा था। तभी सुमित के पास गांव के एक बुजुर्ग आदमी आया जो उसी गांव में रहता था, नव गांव में। और उस बुजुर्ग आदमी ने हाथ में कुछ पहन रखा था जो दिखने में काफी अजीब था। तो बुजुर्ग दादा ने सुमित से कहा कि मेरे सुनने में आया कि तू उस कुएं की तरफ जाने वाला है। सुमित ने भी बड़ी आवाज में कहा कि हाँ, मैं जाने वाला हूँ। सुमित भी आराम से नहीं बोल सकता था, जंग लड़ने थोड़ी जा रहा था। तो बुजुर्ग दादा ने सुमित से एक बार तो मना किया कि तू उस कुएं में मत जा, और साथ ही साथ कहा कि जवानी में ऐसे बहादुरी वाले ख्याल आना वाजिब बात है। पर सुमित जो भी 22-23 साल का था, वो कहाँ मानने वाला था। उसको दादा की बात कुछ पल्ले पड़ी नहीं रही थी। दादा ने सुमित को काफी समझाया, लेकिन सुमित का फैसला अटल था। आखिरकार दादा ने हार मान ली और सुमित से कहा कि तुझे जाना है तो जा, लेकिन ये मेरे हाथ से ये ताबीज ले और ये पहन कर जा। सुमित ने वो ताबीज हाथ में लिया तो सुमित को भी काफी अजीब लगा, और दादा ने सामने खड़े होकर ही उसे पहनाया। तो सुमित पहनते पहनते ही कहने लगा कि इन सब चीजों से क्या ही होगा। फिर भी दादा ने सुमित को वो ताबीज पूरा पहनाया और फिर वहां से गए। तो सुमित और उसके दोस्त पूरे दिन मेले में घूमे, और जब शाम को सब फ्री हो गए तो सुमित और सुमित के दोस्त एक जगह मिले और एक नया प्लान बनाया कुएं के पास जाने का। तो उन्होंने चर्चा की कि हम कल जाएंगे कुएं के पास। अगले दिन सुमित और उसके दोस्त, जो कि दीपक और सुनील थे, वो धीरे धीरे कुएं की तरफ जाने लगे। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े जा रहे थे। हल्की हल्की चांदनी की रात थी और आजू बाजू से छोटे छोटे कीड़ों की आवाजें आ रही थी। साथ ही साथ एक ठंडी हवा चल रही थी। ये सब देखकर दीपक की थोड़ी थोड़ी फटने लगी, और उसने कुएं के पास नहीं गए उससे पहले ही कहा कि यार सुमित, कुएं के पास जाना ठीक नहीं लग रहा है मुझे, और वो भी रात के समय तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। पर सुमित था। उसने अपने पूरे गांव के बुजुर्ग की बात नहीं मानी। पूरा गांव कुएं के पास आने से डर रहा था, और वो सुमित अपने एक दोस्त की बात मान लेगा, नहीं मानने वाला था। तो सुमित ने कहा कि तू डरपोकों जैसी बातें मत कर, और अगर तुझे ज्यादा ही डर लग रहा हो तो यहीं से वापस घूम जा। तो दीपक ने पीछे का रास्ता देखा तो पीछे का रास्ता आगे वाले रास्ते से ज्यादा डरावना लग रहा था। तो दीपक ने बजरंगबली का नाम लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया उनके साथ ही। थोड़ी देर बाद वो तीनों उस कुएं के नजदीक पहुंचे, और जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, उस कुएं के आसपास यानी कि कीड़ों की आवाजें आने भी बंद हो चुकी थी। बिल्कुल सन्नाटा छा गया वहां। हल्की हल्की चांदनी थी, वो भी एक धुंध में बदल गई। अब दीपक के साथ साथ सुनील की भी फटने लगी। तभी अचानक सुमित ने एक पत्थर उठाया और उस कुएं में फेंका, लेकिन उस पत्थर के कुएं में गिरने की आवाज ही नहीं आई, जैसे मानो कोई कुएं के अंदर खड़ा हो। और जैसे ही पत्थर फेंका, अंदर वाले ने कैच कर लिया। तभी दीपक और सुनील ने सुमित से कहा कि यार अब हम कुएं के पास भी आ गए हैं, कुएं के अंदर पत्थर भी डाल दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अब चल घर चले। लेकिन सुमित वही 2 से 5 मिनट खड़ा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सुमित ने सोचा कि अब जाना ही ठीक होगा। सुमित ने एक कदम पीछे बढ़ाया तो कुएं के अंदर से अचानक आवाज आई कि कौन है। अब सुमित की भी फट गई और वो दोनों दोस्तों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से काला धुआं निकला और उसने बाहर आकर एक औरत का आकार ले लिया। काले धुएं में एक औरत दिख रही थी कुएं के ऊपर। वो धुआं धीरे धीरे सुमित के पास आने लगा। पास ही में सुमित के दोस्त खड़े थे, लेकिन उनके पास वो धुआं नहीं आ रहा था। वो धुआं सिर्फ और सिर्फ सुमित के पास आ रहा था।
सुमित एक कदम पीछे हटने लगा, लेकिन सुमित को ऐसा लगा कि उसे किसी ने पकड़ के रखा हो। सुमित पीछे बिल्कुल नहीं हट सका, जैसे मानो वो वहीं चिपक गया हो। सुमित की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा धीरे धीरे। सुमित ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोस्तों को पकड़ा रहा, लेकिन जब सुमित ने आंखें खोली तो सुमित ने अपने आप को कुएं के अंदर पाया और सुमित ने देखा कि वो कुएं के ना तो ऊपरी हिस्से में है और ना ही निचले हिस्से में। सुमित केवल बीच में अटक गया था कुएं के। सुमित ने उस कुएं के चारों तरफ घूमकर देखा। वो कुआं काफी गंदा था, मक्खियां भिन-भिना रही थी कुएं में और उस कुएं में काफी अजीब अजीब चिन्ह लगे हुए थे। सुमित उस कुएं को ध्यान से देख ही रहा था कि तभी उसके सामने एक लड़की प्रकट हुई, सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ, और उस लड़की का चेहरा काफी अजीब था। उस चेहरे पर काफी ज्यादा सिलवटें पड़ रही थी। फिर धीरे धीरे वो लड़की कहने लगी कि कुएं में कोई नहीं आ सकता। ये आवाज पूरे कुएं में गूंजने लगी। सुमित की डर के मारे बोली नहीं निकली। वो लड़की सुमित के पास आई और सुमित से कहने लगी कि तुमने मुझे जगाया है, अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। सुमित डरते डरते उस लड़की से कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो प्लीज। उस लड़की ने अजीब मुस्कान के साथ सुमित से कहा कि यहाँ कोई गलती से नहीं आता और एक बार जो आ जाए वो वापस नहीं जाता। कुएं के ऊपर सुनील और दीपक खड़े हुए थे। दीपक ने सुनील से कहा कि यार कुछ भी हो जाए सुमित को बचाना तो पड़ेगा। तो सुनील ने दीपक से कहा कि अब सुमित को केवल एक ही आदमी बचा सकता है और वो हमारे गांव के दादा है जो मेले में मिले थे। सुनील और दीपक काफी तेज दौड़ते दौड़ते उन दादा के घर गए रात में ही और सारी बात बताई उनको। तो दादा ने एक बार तो अफसोस जताते हुए कहा कि मुझे ये पहले से ही पता था, इसीलिए मैंने सुमित को वो ताबीज दिया था। तभी सुनील ने उन दादा से कहा कि सुमित ने कोई लॉकेट नहीं पहना है, वो लॉकेट उसने अपने घर पर ही रखा, ये कहकर कि इसकी क्या जरूरत है, ये सब अंधविश्वास है, आत्मा होगी तो वो मेरे सामने आएगी। लेकिन सुनील और दीपक ये जानते थे कि अब आत्मा सामने आ चुकी है। सारी बात सुनकर दादा ने कहा कि अब उसके बचने का चांस काफी कम है। सुनील और दीपक रोने लग गए दादा के सामने और रोते रोते कहने लगे कि कोई और उपाय हो तो बता दीजिए प्लीज दादाजी। तो दादा ने दीपक और सुनील को एक धागा दिया जो काफी लंबा था और साथ ही साथ थोड़ी जड़ी बूटियां भी दी। और ये चीजें देते वक्त दादा ने कहा कि इस धागे से उस कुएं के चारों तरफ एक घेरा बनाओ और एक मंत्र दिया, जिस मंत्र के खत्म होते ही एक जड़ी बूटी उस जगह रख देना। सारी बात दीपक और सुनील ने सुनी और वो सारी प्रक्रिया समझ चुके थे कि इसको कैसे करना है। जब वो दोनों आने लगे तो पीछे से दादा ने कहा कि ये सब करने के बाद भी सुमित की किस्मत होगी तो वो बच जाएगा। दोनों वापस दौड़कर उस कुएं के पास गए। दोनों ने उस कुएं में देखा, लेकिन सुमित अब नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ सुमित की आवाज आ रही थी। दीपक और सुनील धागा बांधने लगे। दीपक धागा बांध रहा था और सुनील मंत्र बोल रहा था। जैसे ही उस कुएं के बाहर 3 जड़ी बूटियां रखी तो कुएं के अंदर से काफी चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दीपक और सुनील अपना काम किए जा रहे थे। जैसे ही 5 जड़ी बूटियां रखी तो कुएं के अंदर से वापस एक धुआं निकला। उन मंत्रों की शक्ति से कुएं के अंदर एक चमत्कारी शक्ति फैलने लगी और जब सारी जड़ी बूटियां खत्म हो गई तो कुएं के अंदर से वो रोशनी अचानक गायब हो गई और बाहर निकलता धुआं भी अचानक बंद हो चुका था। जैसे ही वो रोशनी और धुआं खत्म हुआ, सुमित उस कुएं के बाहर बेहोश पड़ा मिला। तो दीपक और सुनील धागे की प्रक्रिया छोड़ी और उस सुमित के पास आए और उस कुएं के अंदर से आवाज आने लगी कि अगली बार इस कुएं की तरफ आए तो अपनी जान से हाथ गवा बैठोगे। 2 दिन तक सुमित बेहोश पड़ा रहा। 2 दिन बाद जब सुमित को होश आया तो उसने सबसे पहले उन दादा का धन्यवाद किया और वो लॉकेट सही सलामत वापस उनको दिया और कहा कि आगे से मैं ऐसी किसी जगह पर नहीं जाऊंगा। और उसके बाद से सुमित ऐसी किसी जगह पर नहीं गया। तो ये थी एक कुएं की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट या कोई भी घटना हुई है तो हमें कमेंट करके बताएं।